हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूं, जिसे सीखने के बाद, जिसे समझने के बाद आप कहेंगे सर इस वीडियो में मज़ा आ गया। तो क्या चीज़ है आज की इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है दोस्तों, अंग्रेज़ी में ये चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। क्या चीज़ है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओ का उच्चारण कितने तरीके से किया जाता है। दोस्तों ओ एक ही है, लेकिन इसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। जैसे कहीं पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में होगा इस तरीके से, कहीं पर ओ का उच्चारण ओ की मात्रा हो जाएगा, कहीं पर ओ का उच्चारण ऐसे ऑय के रूप में हो जाता है। ठीक है, ऑय इस तरीके से पढ़ना होता है, कहीं पर आऊ के रूप में हो जाता है। यानी अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो यह तरीका आपको जरूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से ओ का उच्चारण होता है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है HOT COT LOG FOG POT TOP NOT। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में, अगर देखिएगा किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ओ लिखा होता है, क्या लिखा हो, किसी भी शब्द में अगर किसी दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा होता है तो इस ओ का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में, औ। इस तरीके से पढ़ना। कैसे सर, हमको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से शब्दों को देखिए तब समझ आएगा। जैसे यच से हो जाता है आपका ह, ठीक है, इस टी से बन जाता है ट, और हमने इस ओ का उच्चारण क्या बताया, अ, तो यह हो गया आपका हॉट। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, हॉट पढ़ा जाएगा। HOT हॉट हो जाएगा। ठीक है, इसे हाट नहीं पढ़ेंगे, ना तो होट पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे हॉट, हॉट जैसे यहाँ लिखा है वैसे पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से COT, सी से हो जाएगा आपका क, इस ओ का उच्चारण अ हो जाएगा, टी से बनेगा ट, यह लिखा आपका कॉट, COT कॉट हो गया। LOG, एल से हो गया दोस्तों ला, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, जी से ग बन जाएगा, लिखा गया लॉग, LOG लॉग हो गया। ठीक है, आगे FOG, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, जी से ग बनेगा, यह लिखा आपका फॉग, FOG फॉग हो गया। ठीक है, POT, पी से हो गया दोस्तों प, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, टी से ट बनेगा, लिखा गया पॉट। समझ आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है। यानी किसी भी अगर दो शब्द, दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा हो तो उस ओ का उच्चारण अ होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख के आपको बता रहे हैं, पॉट। ठीक है, TOP यह हो गया आपका टॉप, TOP टॉप। ठीक है, NOT यह हो गया आपका नॉट, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यानी किसी दो व्यंजन के बीच में अगर ओ लिखा हो तो उस ओ का उच्चारण हमें अ के रूप में करना होगा। जैसे हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप और नॉट। समझ गए ना, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है ना, समझ गया पहला तरीका। अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ लिखा है BOIL COIN SOIL CHOICE HOIST MOIST। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हर शब्द में ओ के साथ आई लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त, ओ के साथ आई लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ओ के साथ आई लिखा होता है तो इस ओ और आई का उच्चारण ऑय हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑय, ऐसे पढ़ना होगा ऑय। ठीक है, जैसे BOILE, तो बी से हो गया देखिए ब, इस ओ आई का उच्चारण ऑय हो गया, एल से हो गया ल, यह लिखा आपका बॉयल। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बॉयल, BOIL बॉयल। COINE, देखिए COIN, सी से हो गया क, इस ओ आई का उच्चारण क्या हो गया, ऑय, तो हो गया आपका कोई, एन से ना हो गया, लिखा है कॉइन। इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, यानी ओ के साथ अगर आई लिखा हो तो उस ओ और आई का उच्चारण ऑय हो जाएगा, ऑय, जैसे कॉइन। SOIL, एस से हो गया दोस्तों स, इस ओ आई का उच्चारण ऑय हो गया, एल से हो गया ल, यह लिखा आपका सॉइल। ठीक है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सॉइल। ठीक है,
आगे CHOICE तो C S च हो गया, इस OI का उच्चारण OI हो गया, CE से स बनेगा, यह लिखा आपका चॉइस। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों चॉइस। HOIST तो यच से हो गया आपका ह, इस OI का उच्चारण OI, हॉई, एस से आधा सा और टी से हो गया टा, यह लिखा है आपका हॉइस्ट। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा हॉइस्ट। आगे MOIST, एम से हो गया दोस्तों म, इस OI का उच्चारण OI हो गया, एस से आधा सा और टी से टा हो गया, यह लिखा आपका मॉइस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसे पढ़ा जाएगा आपका मॉइस्ट। OI का उच्चारण OI हो गया, जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला तरीका देखिए। अब यहाँ लिखा है DOUBT, COUNT, ROUND, WOUND, MOUNT। तो दोस्तों अगर ओ के साथ यू लिखा होता है किसी शब्द में तो इस ओ और यू का उच्चारण आऊ हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? आऊ हो जाता है। जैसे डी से हो गया आपका ड, इस ओ यू का उच्चारण आऊ। बी से आपका कोई उच्चारण नहीं होगा, यहाँ साइलेंट होगा। टी से ट, यह हो गया आपका डाउट, मतलब होता है संदेह। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे डाउट। ठीक है, यानी ओ के साथ यू होगा तो क्या उच्चारण हो गया मेरे दोस्त? आऊ के रूप में इसका उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है COUNT, सी से हो गया आपका क, इस ओ यू का उच्चारण आऊ हो गया। एन से आधा ना और टी से ट हो गया, लिखा है काउंट। COUNT काउंट। ROUND, आर से हो गया दोस्तों र, इस ओ यू का उच्चारण आऊ हो गया। एन से आधा ना और डी से ड, लिखा है राउंड। ROUND राउंड। WOUND, डब्लू से हो गया दोस्तों वाह, इस ओ यू का उच्चारण आऊ। एन से आधा ना और डी से ड, यह लिखा आपका वाउंड। ठीक है, MOUNT, एम से हो गया दोस्तों म, इस ओ यू का उच्चारण आऊ। एन से आधा ना और टी से हो गया टा, यह लिखा आपका माउंट। समझ गया ना? तो यानी ओ के साथ अगर यू किसी शब्द में लिखा हो तो उस ओ यू का उच्चारण आऊ हो गया। जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट। ओ के साथ आई लिखा हो तो ऑई हो जाएगा। जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस्ट, हॉइस्ट, मॉइस्ट। ठीक है, ओ अगर किसी दो व्यंजन के बीच में लिखा होता है तो ओ का उच्चारण आ हो जाएगा। जैसे हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। इतना समझ गए ना? तो आपको यही याद कर लेना है। याद नहीं किए रहेंगे तो गलतियां कर देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ लिखा है BONE, TONE, LONE, PHONE, CONE, MONE। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ओ लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो, क्या लिखा मेरे दोस्त? ओ लिखने के बाद अगर किसी भी शब्द में लास्ट में ई लिखा हो, ठीक है, यानी ओ के बाद एक अक्षर के बाद लास्ट में ई लिखा हो, तो इस ओ का उच्चारण दोस्तों ओ की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ओ की मात्रा। जैसे बी से हो गया बा, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। एन ई से ना, यह लिखा आपका बोन। BONE बोन, इसे पढ़ेंगे बोन। ठीक है ना? याद समझ आ गया ना? यानी कहीं भी ओ लिखा हो और उसी के लास्ट में ई लिख दिया हो तो ओ की मात्रा हो गया। जैसे बोन। TONE, टी से टा हो गया, ओ से ओ की मात्रा। NE से ना, लिखा है टोन। TONE टोन। LONE, एल से हो गया दोस्तों ल, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। NE से न हो गया, लिखा है लून। LONE लून। PHONE, PS से दोस्तों फ हो गया, ओ से ओ की मात्रा। NE से न हो गया, लिखा है फोन। ठीक है, PHONE फोन। CONE, सी से हो गया दोस्तों का, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। NE से हो गया न, लिखा है कोन। CONE कोन। MONE, एम से हो गया दोस्तों मैं, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। NE से न हो गया, लिखा है मून। ठीक है ना? तो यानी ओ का उच्चारण ओ की मात्रा होगा तब कब होगा? जब ओ के बाद लास्ट में ई लिखा होगा। ठीक है, जैसे हमने आपको यहाँ पर सिखाया बोन, टोन, लोन, फोन, कोन और मोन। ठीक है, अब देखिए गलतियां कहाँ पर लोग करते हैं वह चीज़ आ रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर लिखा SOME, DONE, COME, NONE, LOVE, DOVE। तो आप यहाँ देखिए कि एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही लिखा गया है। ओ लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा है, एकदम सेम लिखा गया है ना दोस्तों। तो अभी हमने आपको सिखाया कि ओ लिखने के बाद अगर लास्ट में ई हो तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा होगा। तो इसको भी तो वैसे ही पढ़ेंगे, SOME, इसे सोम
पढ़ेंगे। DONE इसे हम डोन पढ़ेंगे, ठीक है, DONE डोन। COME कोम पढ़ेंगे। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण हो गया। यहीं पर लोग गलतियां कर देते हैं। देखते हैं कि इसी की तरह लिखा गया है तो एकदम ऊपर वाले की तरह ही उच्चारण कर देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं करना है, गलत उच्चारण हो जाएगा। क्या करना है देखिएगा दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिस नियम पर बने होते हैं ना, उस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों शब्द एकदम सेम टू सेम हैं। ओ लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण हमने ओ की मात्रा के रूप में किया, लेकिन यहाँ जो नीचे वाले शब्द हैं इसका उच्चारण हम ओ की मात्रा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ओ का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में? आ पढ़ना। जैसे एस से हो गया स, इस ओ का उच्चारण आ हो गया। ME से म, यह लिखा आपका सम। क्या लिखा है मेरे दोस्त? सम। SOME सम हो गया। DONE डी से हो गया दोस्तों ड, इस ओ का उच्चारण अ हो गया। NE से न, यह लिखा आपका डन, ठीक है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डन। COME सी से हो गया दोस्तों का, इस ओ का उच्चारण अ हो गया। ME से म, यह लिखा आपका कम। COME कम हो गया। NONE तो NO से दोस्तों न हो गया। NE से न लिखा नन, ठीक है, यानी इसको आपको लिखना नहीं है, बस उसका उच्चारण वहाँ पर निकलेगा आ के रूप में। जैसे इसको पढ़ेंगे नन, 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 तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, ठीक है। आगे LOVE, L से हो गया दोस्तों ल, इस ओ का उच्चारण अ हो गया। VE से वाई, लिखा आपका लव, ठीक है। DOVE डी से हो गया दोस्तों ड, इस ओ का उच्चारण अ, VE से वाह हो गया आपका डव लिखा है, ठीक है, डव। समझ गए ना? तो यानी ओ से अगर ओ लिखा है किसी शब्द में, लास्ट में ई लिखा होता है तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा भी होता है, जैसे हमने आपको ऊपर वाली लाइन पढ़ के बताई, ठीक है। उसी तरीके से कुछ शब्द लिखे तो रहते हैं लेकिन वहाँ ओ का उच्चारण अ होता है, जैसे सम, डन, कम, नन, लव और डब, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा BOAT, COAT, ZOAT, LOAN, ROAD, TOAD। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ओ के साथ ए लिखा हो, देखिए यहाँ पर है ना, हर जगह ओ के साथ ए लिखा हो तो इसका उच्चारण ओ की मात्रा होगा, यानी यहाँ पर भी हम ओ की मात्रा ही करेंगे। ओ के साथ अगर ए लिखा हो गया तब, ठीक है, इसका भी उच्चारण ओ की मात्रा होगा। जैसे बी से हो गया ब, ठीक है, ओ ए से ओ की मात्रा, टी से ट हो गया, ये लिखा आपका बोट, BOAT बोट। COAT सी से हो गया दोस्तों का, इस ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, टी से बनेगा ट, लिखा है कोट। ओ के साथ ए रहेगा तो ओ की मात्रा। ZOAT यह हो गया आपका गोट, ZOAT गोट। LOAN लोन, L से ल, ओ ए से ओ की मात्रा, N से न, लिखा लोन। आगे ROAD, आर से हो गया र, इस ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, डी से ड, लिखा रोड। TOAD टी से हो गया ट, ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, डी से बनेगा ड, लिखा है टोड, ठीक है ना, टूड। समझ गए? तो इसको आपको याद कर लेना है कि किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ ए लिखा हो तो उस ए ओ और ए का उच्चारण ओ की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तरीका है दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ओ लिखा हो, क्या लिखा है मेरे दोस्त? लास्ट में, तो इस ओ का भी उच्चारण ओ की मात्रा होगा। क्या होगा? ओ की मात्रा। लास्ट में लिखा रहेगा तब भी ओ का उच्चारण ओ की मात्रा होगा। जैसे HELLO, तो HE से है, यल से ल और डबल ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका हेलो, ठीक है। इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेलो। HERO यह लिखा गया है आपका हीरो, ठीक है, HERO हीरो, यानी लास्ट में हो रहेगा तो ओ की मात्रा। आगे METRO यह लिखा गया आपका मेट्रो, क्या लिखा है मेरे दोस्त? मेट्रो, ठीक है। DEMO यह लिखा गया है आपका डेमो, ठीक है, लिखा गया है डेमो। LUDO यह लिखा गया दोस्तों आपका लूडो, ठीक है, इसे पढ़ेंगे लूडो। ZERO यह लिखा गया आपका ज़ीरो, यानी लास्ट में किसी भी शब्द में ओ लिखा, सॉरी किसी शब्द के लास्ट में अगर ओ लिखा होता है तो उस ओ का उच्चारण क्या होता है? ओ की मात्रा हो जाएगा। जैसे हेलो, हीरो, मेट्रो, डेमो, लूडो, ज़ीरो, ठीक है, समझ गए ना। तो हमने आपको यह बात भी बताई कि कहाँ पर लोग गलतियाँ कर सकते हैं और कहाँ पर लोग गलतियाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सारी चीज़ें इस वीडियो से समझ आई हों कि ओ का उच्चारण कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, हमने आपको एक एक चीज़ें, एक एक बातें यहाँ पर लिख लिख के बताई। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक
लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।